ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। गुरु नानक देव जी एक दिन एक बूढ़ी औरत के घर पर गए, जहां उनको उस बूढ़ी औरत ने शरबत पिलाया। गुरु नानक देव जी संत मत का प्रचार करते थे, इसलिए जगह जगह जाकर वे सत्संग फरमाते थे। एक बार की बात है, सत्संग के बाद गुरु नानक देव जी एक बूढ़ी औरत के घर पर गए और उनके साथ उनके 4 शिष्य भी थे। गुरु कब कहाँ किसकी परीक्षा ले लें कुछ पता नहीं होता, इसलिए गुरु के शिष्य बनना है तो फिर उस गुरु के ही हो जाओ। बूढ़ी औरत गुरु नानक देव जी को देखकर बहुत खुश हुई। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। बूढ़ी औरत ने गुरु जी को कहा कि मेरे इस घर में आप पधारे हैं, मेरे बड़े भाग्य हैं। मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं आपको खुश कर सकूं। तब गुरुजी ने कहा, प्रेम में हृदय देखा जाता है, ऊंच नीच नहीं। यह बात सुनकर बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और गुरुजी की सेवा में जुट गई। उसने गुरुजी को बैठने के लिए कहा और खुद गुरुजी के लिए शरबत लाने चली गई। गुरुजी के लिए बूढ़ी औरत ने बड़े प्रेम से शरबत बनाया और उसको शरबत बनाते हुए गुरुजी के शिष्य देख रहे थे। शरबत को छानने के लिए बूढ़ी औरत को जल्दबाजी में कुछ न मिला तो अपनी पुरानी धोती को फाड़ कर उसी में शरबत को छान लिया। चारों शिष्य गुरु के सामने कुछ नहीं बोल पाए। बूढ़ी औरत ने सबको शरबत दिया और शरबत पीने के बाद गुरुजी वहां से चल दिए। जैसे ही कुछ दूर गए तो एक शिष्य को उल्टी हो गई। उसके बाद दूसरे शिष्य को भी उल्टी हो गई। ऐसा देखकर बाकी दोनों शिष्यों को भी उल्टी कर दी। उन चारों ने कहा, गुरुजी अब आपकी बारी है। गुरुजी, क्योंकि जिस शरबत को हम पी कर आए हैं उस शरबत को उस औरत ने पुरानी धोती से छाना था। गुरुजी ने कहा कि गुरु शिष्य का प्रेम देखता है, इसलिए मुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा जैसे तुम सब सोच रहे हो। भक्ति प्रेम मांगती है और जिसके पास पहले ही प्रेम हो उसकी भक्ति सफल होकर ही रहती है। इसलिए शिष्य बनना और शिष्य कहलाना, इनमें बहुत फर्क होता है। शिष्य अच्छा हो तभी शिष्य कहलाता है। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी।